फिल्म के अनुसार ये लिखता है कि लॉरेंस को ब्रिटिशर्स के जो बड़े ऑफिसर हैं उनकी मेंटालिटी की जानकारी नहीं होती, उनकी इस प्लानिंग के बारे में पता नहीं होता है कि वो अरब देश में भी अपने पांव जमाना चाहते थे। तो वो वहां के प्रिंस फैजल को मजबूर करके या इस तरह के सरकमस्टेंसेस पैदा करके आधी हिस्सेदारी रखते हैं उसमें। ये चीज लॉरेंस को धोखा लगती है अरब कंट्री के साथ, उसे दुख पहुंचाती है, तो वो क्या से क्या बन जाता है। लेकिन उसका एक हिस्सा अरब कंट्री में बसा रहता है, उन लोगों से उसकी मोहब्बत का धागा टूटता नहीं है। हालांकि बहुत कम एज में लॉरेंस की मृत्यु हो जाती है एक एक्सीडेंट में। ये एक कहानी थी। अगर मैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाऊं तो ये फिल्म आपको ना एक पेंटिंग की तरह लगती है। इसकी सबसे खास बात इस फिल्म की है इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसका कैमरा वर्क। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फिल्म देखते वक्त आपको ऐसा लगता है कि आप हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, अरबों की टर्किश पे विजय। और आप इसी को इस तरह से देखेंगे तो आप धीरे धीरे इस कहानी से जुड़ते जाएंगे। कैसे एक ऑफिसर अरबों से मिला, फिर टर्किश को हराया, उसकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज हुआ, युद्ध के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ये सब चीजें। बट जब आप इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाएंगे और उसका कैमरा वर्क देखेंगे तो आपको इतना लाइवली फील होगा। ये 1962 की बात, तो आप सोचिए उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। बड़े बड़े रेगिस्तान और बहुत सारे सीन आपको ऐसे लगेंगे कि आप कोई पेंटिंग विजुअलाइज कर रहे हैं। एक सीन है जहाँ पे समंदर का पानी है और घोड़े पे लॉरेंस बैठा हुआ है और उसको शेडो में दिखाया जाता है और पीछे से जो पानी है वो भी थोड़ा डार्क है। वो इतना खूबसूरत लगता है कि अगर पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए तो आप घर पे उसकी पेंटिंग टांग सकते हैं। और बड़े बड़े रेगिस्तान दिखते हैं, जिस तरह इतने सारे लोगों को कलेक्ट करके ऊंटों पे यात्रा चलती है, युद्ध होता है। मतलब आप सोचिए ये एक तरह का महाभारत और रामायण का सेट टाइप का लगता है कि इतने लोगों को इकट्ठा करके लड़ाई करवाना ऊंटों पे, इतनी तपती धूप पे, किस तरह से वो काम किया गया होगा, किस तरह से वो ब्रेक लिया गया होगा, किस तरह से कैमरे के विजन दिए गए होंगे। और अगर आप ध्यान से लॉरेंस के चेहरे पे बहुत बार कैमरा जाता है, उसकी आंखें, उसके एक्सप्रेशन देखेंगे ना, आप भी उसके जैसा ही महसूस करते रहेंगे। जब वो सॉफ्ट होता है, जब वो ह्यूमैनिटी की बात करता है और किसी के द्वारा गलत किए जाने पर उसे गुस्सा आता है, जब वो क्रूर बनता है, जब वो लड़ाई को एंजॉय करता है, जब वो टूट जाता है, जब वो अपने ही देश से अरबों के लिए लड़ता है, तो उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है, उसकी जो खींच है, उसके प्रमोशन की खुशी उसके चेहरे पे नहीं दिखती। तो वो एक्सप्रेशन बहुत मिनिमम है, लेकिन आप समझ जाते हैं कि इस आदमी के अंदर कितना कॉम्प्लिकेशन चल रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये फिल्म देख के आपको बहुत मजा आने वाला है तो शायद मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत होंगी, क्योंकि ये फिल्म बहुत लंबी है, 3.5 घंटे की फिल्म है। ये फिल्म एक पेज पे चलती है, फास्ट पेज ड्रामा है। आपको इसलिए बोर कर सकती है क्योंकि एंटरटेनिंग पर्पज से ये नहीं है। आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं इस फिल्म को देख के। अगर आप ये फिल्म देखें तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, आप मेरे रिव्यू से कितना रिलेट कर